कहते हैं मैथ मुश्किल है, बोलते हैं कि मैथ जो है मुश्किल है और ये अफ़वाह एपी के क्वेश्चन को हम एक झलक में सोल्व करके गलत साबित करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 वेलकम ऑन डिटेल स्टडी एक्सरसाइज 6.3 सोल्व करने के लिए हो जाइए रेडी और ले आइए अपनी नोटबुक। चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। सबसे पहले कुछ बेसिक रूल के साथ, क्योंकि बेसिक रूल जब हम पढ़ लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जनरल टर्म्स जो है एपी का कैसे निकालते हैं, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जनरल टर्म्स होता क्या है। जनरल टर्म कोई स्पेशल टर्म नहीं है। जनरल टर्म्स का यहाँ पर मतलब है एपी का कोई भी टर्म सीधा निकालना। जैसे मान लीजिए हमारी एपी में हमें कोई 5 टर्म दिए हैं। इसका पहले मैं लिख देती हूँ आपको ताकि याद रहे। सीधे किसी भी टर्म को फाइंड करना, सीधे किसी टर्म को निकालना। मान लो हमारी एपी में टर्म्स तो दिए गए हैं 5 और हमसे पूछा जा रहा है 20 टर्म। जैसे वी हैव अ टर्म, वी हैव अ एपी 2 5 8 11 14 एंड ये आगे भी कंटिन्यू है। इसमें 5 टर्म हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स, और हमसे अगर वो पूछ लेता है कि A20 फाइंड आउट करो, यानी 20 जो टर्म है वो क्या होगी। तो इसका एक जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा फ्रेंड्स, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा a प्लस एन माइनस वन डी। अब आप कहोगे मैम ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर हम लिख लेंगे ए एन। यहाँ पर ए हमारा होगा फर्स्ट टर्म, ऑब्वियसली हमें पता है ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। उसके साथ जो हमारा ये n है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। n वो टर्म होगी जो हमसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो जो फाइंड करने वाली है, जो टर्म हमसे पूछी गई है, उसका नंबर हम यहाँ लिखेंगे। डी आपको ऑब्वियसली पता ही है, डी होगा हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमारी एपी का होगा। अब इसमें यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि ये एपी है या नहीं है। एपी हमें ऑलरेडी उसने दी है, ठीक है, एपी वो हमारी है। अब देखिए ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है, इसके सारे पार्ट भी हमने समझ लिए। अब इस एग्जाम्पल में जो हमें 5 टर्म्स गिवन है उसमें अगर हमें A20 वाली टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार, एक्चुअली में हमारा फॉर्मूला है क्या। देखो ए हमारा फर्स्ट टर्म है तो इस एपी का फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। एन जो कि मैंने बताया गया है कि फाइंड टर्म, तो 20 नंबर की जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, माइनस में 1 लिखेंगे। अब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 में से A1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। हम अपना कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल लेते हैं, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। तो देखिए इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 19 इंटू 3, यानी 2 प्लस में 57 और उसमें 2 हम जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 59। यानी कि इस एपी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो जब इसका 20 वाला नंबर आएगा, टर्म आएगा, उसमें वहां पर 59 लिखा होगा। अब देखिए इसमें एक समझने वाली बात ये है फ्रेंड कि अगर हम इसको सीधा ही लिख देते इस फॉर्मूला को, जो ये हमारा फॉर्मूला गिवन है, इसको हम लिख देते ए प्लस में 19 डी, क्योंकि हमसे 20 टर्म पूछी गई है ना, तो हम क्या करेंगे 19 को सीधा 19 लिख देंगे और डी लिख देंगे। जैसे मान लो हमसे A25 पूछा गया है तो हम इसमें लिख सकते हैं A प्लस में 24 डी। यानी हमें जो टर्म निकालनी है, अगर हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करें तो अगर हमें 25th वाले टर्म निकालनी है तो हमें 24 स्टेप्स आगे जाना है। कितने स्टेप आगे जाना है 24। तो उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए उसमें प्लस कर देंगे, तो सीधा सा फॉर्मूला आपका ये भी बन सकता है। जैसे मान लो आपको A30 निकालना है, 13th नंबर की टर्म निकालनी है, तो हम इसमें सीधा लिख देंगे A प्लस में 29 डी। ये भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि एक्चुअल में जब हम फॉर्मूला लिखेंगे उसमें हम यही लिखने वाले हैं। जैसे अगर हम मैंने जो ये प्रॉपर फॉर्मूला आपको बताया है उसको जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो वो कुछ इस तरह से आएगा a प्लस 9 माइनस 1 डी। अब 13th टर्म जब हमने फाइंड करनी है तो इसमें भी हम यही करेंगे, a प्लस में
30 प्लस में 1 डी, तो ये आ जाएगा a प्लस में 29 डी। तो वही तो फॉर्मूला आ गया जो हमारा मैंने यहाँ पे लिखा था डायरेक्ट। तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो टर्म्स आपसे पूछी गई है उसमें से 1 नंबर कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप प्रॉपर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। अगर आप ये सूट करती है, आपको ये इजी लगता है, आप ये मेथड अपना सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो है ही, दोनों सेम ही चीज है, बस एक स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके सेकंड पॉइंट में आते हैं। जनरल टर्म्स अगर हमें एपी की निकालनी है, ये तो हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से हमें कोई टर्म निकालनी है। अगर लास्ट से कोई टर्म दी गई है तो कैसे सोल्व करेंगे, चलिए उसे और देखते हैं। अब हमारा दूसरा केस आता है जिसमें nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन एंड से फाइंड आउट करनी है, यानी लास्ट से हमें निकालनी है। जैसे मान लो एक एपी हमें गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, और लास्ट में हमें दे दिया है 100। क्योंकि ये फाइनाइट टर्म्स में ही निकलेगा, जब हमें लास्ट का टर्म्स दिया गया है तो फाइनाइट एपी होगी, उसी में हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर हमसे वो पूछ ले कि हमें टर्म्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द टर्म फिफ्थ टर्म, ये कहे कि फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो फ्रॉम द एंड, एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारा, L माइनस एन माइनस 1 डी। देखो जब हम यहाँ पर स्टार्टिंग से कर रहे थे तो a प्लस लिख रहे थे, यानी फर्स्ट टर्म प्लस, लेकिन यहाँ में एंड से निकालना है तो हम लिखेंगे लास्ट टर्म माइनस। सिर्फ दो चीजों का चेंज है, एवरीथिंग इज सेम। तो चलो इसको करते हैं। L मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, 100 है। देन 100 माइनस एन माइनस 1, एन यानी कि कितने नंबर की एपी पूछी गई हमसे, फिफ्थ, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 माइनस 1, एंड कॉमन डिफरेंस इनका ऑब्वियसली 5 है, तो 5 आ गया। 100 माइनस 4 आएगा यहाँ पर, इनटू में 5, देन 100 माइनस 20, यानी कि हमारा जो पीछे से अगर हम फिफ्थ टर्म देखें तो 80 होगा। चलो फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस इसका 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हमारा होना चाहिए यहाँ पर 95, यहाँ 90, यहाँ 85, और यहाँ 80, इस तरह से ये बैक से चलेगी। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ टर्म देखते हैं हमारा 1 2 3 4 5, तो देखिए लास्ट से फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, 80 आया है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे लास्ट टर्म्स की तरफ से, अगर हमसे कोई टर्म्स जो है पूछी जाती है। क्लियर, चलिए इसके थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते, जो कि काफी इजी होने वाला है। थर्ड हमारा टॉपिक है मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी वो क्या होती है, जिसके टर्म्स जो हैं आगे आगे नहीं बढ़े हुए हैं, हमें निश्चित टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, फिक्स टर्म्स हमें दिए गए हैं, तो ये एक फाइनाइट एपी हमें गिवन है। इसमें हमें बताना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म एक्चुअल में तो एवरेज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हमें कहा गया है कि जितने टर्म हैं, एन का मतलब है यहाँ पर जितने गिनती में टर्म है उसमें +1 करो और डिवाइड कर दो 2 से। एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करें तो इसमें टर्म हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म हमारे पास है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 8 डिवाइड बाय 2, देन 4, यानी कि फोर्थ टर्म। क्या आ गया हमारा आंसर, फोर्थ टर्म। चलो इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला जो हमारा है, देखो इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं, आपको जो इजी लगता है, या फिर मैं ये कहूँ जो आपके स्कूल में आपके टीचर ने पढ़ाया आप वो अप्लाई कर सकते हो। सेकंड हमारा फॉर्मूला बनता है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसका डिवाइड कर लेते हैं। 4 प्लस में 28 डिवाइड बाय 2, देन इट विल बी 32, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 16। अब देखिए इसमें इस केस में आंसर क्या है, 16 आया है, और इस केस में जो आंसर आया है हमारे फर्स्ट वाले फॉर्मूले के केस में, वो हमारा आंसर यहाँ पर आया है फोर्थ। तो आप कहोगे सेम कैसा हुआ, एक्चुअल में ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म हमारा आंसर होगा 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म यानी 16 जो है क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, और इस केस में भी हमारा आंसर 16 ही आया। तो दोनों ही केस में दोनों ही फॉर्मूले अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ही याद रखना, कभी दोनों याद रखने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओ और एक भी आपको याद ना रहे। इसलिए एक फिक्स फॉर्मूला आप याद रखिए, उसको अप्लाई करिए और क्वेश्चन फटाफट सोल्व करिए। चलिए लास्ट इसका जो फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है टॉपिक है, उसे और क्लियर करते हैं।
लेकिन अगले टॉपिक पे जाने से पहले फ्रेंड्स ये और क्लियर कर देती हूँ, इसमें भी दो सिचुएशन आती है। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगेगा ओड नंबर के लिए, ओड nth टर्म्स के लिए। अगर हमारी टर्म्स जो है वो ओड नंबर में है, जैसे इसमें 7 टर्म्स थी, वो एक ओड नंबर था। अगर मान लो इसी एपी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक टर्म हम और ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, फिर इवन नंबर ऑफ द टर्म्स हो जाएगा। हमने इसमें ऐड कर दिया 32। तो अब ये जो टर्म्स एपी की बनी हुई है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। तो 8 टर्म्स क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। जब इवन नंबर में हमारी टर्म्स दी गई हैं, तो उसमें एक मिडिल टर्म नहीं होगी, फिर दो मिडिल टर्म्स होंगे। ठीक है, कितने मिडिल टर्म्स होंगे, टू मिडिल टर्म्स। और उसको फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फिर जो फॉर्मूला बनता है वो होगा n/2 + 1। ठीक है, जैसे कि इसमें 8 टर्म्स है, तो 8 डिवाइड बाय 2 + 1, यानी 4 + 1 फिफ्थ। इसमें इस केस में हम फिफ्थ टर्म्स जो है वो आंसर होगा 1 2 3 4 5 20। अब देखो इधर से 4 नंबर छूटे हैं और इधर से 3 छूटे हैं, तो एक्चुअल में तो ये मिडिल नहीं है ना। तो इसमें दो हो सकते हैं, 16 भी इसका मिडिल है और 20 भी इसका मिडिल है। 3 नंबर इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए। तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना, n प्लस में 2, सॉरी n/2 + 1। ये किस केस में करना है हमने, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर हमारी टर्म्स जो है वो इवन नंबर में हो, गिनने में 1 2 3 4 5 ऐसे अगर हम करें तो वो इवन नंबर में हो, तो फिर पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर ओड नंबर में गिवन है तो पहले 1 प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों चीज जो है, दो फॉर्मूले हैं, ये ओड नंबर के लिए है और ये वाला जो है इवन नंबर के लिए। तो ये दोनों आप नोट कर लेना और इसी के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन जो है सोल्व करना। अब फाइनली हम अपने लास्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो नंबर्स काउंटिंग के होते हैं, जो 1 से स्टार्ट है, वो नेचुरल नंबर होते हैं, आपको पता ही है। दूसरा हमारा जानने की चीज है कि एन क्या होगा। एन यानी कि यहाँ पर कोई नंबर दे दिया जाए गिनती में कि 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ क्या होगा, 15 नेचुरल नंबर का सम बताओ क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि यहाँ हम 10 लिख देते हैं लास्ट में, तो इन सब का एडिशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या हम इसमें सबको ऐसे ऐड करें, इस तरह से ऐड करें, नहीं, ये तो काफी लेंथी टॉपिक मेथड होगा और ये तो छोटे बच्चों वाला मेथड हो गया। या इसमें वो हमसे 30 टर्म्स भी पूछ सकता है, 30 नेचुरल नंबर्स जो हैं काउंटिंग के नंबर वाइज जो आते हैं, उनका एडिशन बताओ, 1 2 3 4 5 और लास्ट में लिख दे 30। अब इन सब का एडिशन बताओ क्या होगा। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारा फॉर्मूला होगा Sn = n+1/2। अब ये क्या है, ये देखो मैं बताती हूँ। एस का मतलब यहाँ पर हो गया सम, ठीक है। एन मतलब कितने नंबर हैं, एन यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ये एन जो हो गया वो हो गया नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। नेचुरल नंबर, ये एन भी वही होगा, 1 और 2 आपको पता ही है। जैसे मान लो हमसे पूछा गया है कि 10 नेचुरल नंबर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, तो इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो ये वाला, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो इसमें लिखेंगे एस, अब कितने नंबर चाहिए, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितना है, 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 = 10 इंटू 10 + 1 डिवाइड बाय 2, देन 10 मल्टीप्लाई में 11, 10 और 1 11 डिवाइड में 2, इट इज 110 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 55। तो इन सब का सम करके कितना आ जाएगा, 55। आप ऐसे ही 15 टर्म्स नेचुरल नंबर का भी एडिशन फाइंड आउट कर सकते हो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगर मान लो हमसे पूछा जाए सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स, तो अब हम उनको 1 बाय 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसको फटाफट से सोल्व कर देंगे। यानी हमें S15 फाइंड आउट करना है, तो जहां भी n है वहां हम 15 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2, 15 इंटू 16 डिवाइड बाय 2, देन 15 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 2, इसको काट भी सकते हैं, 120। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 120। तो 15 नेचुरल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा एडिशन क्या आएगा, 120।
These are the most important formulas for exam purpose and solve this chapter obviously. Make sure you remember it and practice a few questions. Once you know this formula, you can solve some of questions very quickly. तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर क्लोजिंग करते हैं वीडियो का और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे.